गाइस, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ लेंथ कि लेंथ का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो लेंथ के मेजरमेंट के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड नाम से पता लगता है, डायरेक्ट मतलब हम जो हमारे मीट्रिक स्केल है या वर्नियर कैलिपर है, इनकी सहायता से किसी लेंथ को मापते हैं तो हम उसको बोलते हैं टाइम मेथड, है ना। हमने रेंज की बात की थी कि अगर हमारा जो लेंथ है वो 10⁻³ से वो 10⁻² मीटर तक है, तो इसको हम मीट्रिक स्केल से माप सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो होगा मीट्रिक स्केल। मीट्रिक स्केल आप जानते हो मीट्रिक स्केल, और इससे अगर कम लेंथ है, मान लीजिए हमारा जो लेंथ का साइज है वो है 10⁻⁴ मीटर, तो मीट्रिक स्केल वहां पर काम नहीं देता। वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट काम देता वो होगा वर्नियर कैलिपर। और इससे भी छोटा अगर लेंथ है 10⁻⁻⁵ साइज है, तो इसके लिए यूज होता है स्फेरोमीटर या स्क्रू गेज। तो यहां तक जो लेंथ है मतलब 100 मीटर से और 10⁻⁵ मीटर तक की रेंज की जितनी भी लेंथ है उनको हम मीट्रिक स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज इनकी सहायता से माप सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ इसी रेंज की लेंथ के इनकाउंट नहीं होता है, कहीं पर हमें बहुत बड़ी लेंथ मिलती है ना। अगर किसी बिल्डिंग की लेंथ मापनी है, किसी माउंटेन है उसकी लेंथ मापनी है, और कई बार क्या होता है माइक्रोमीटर काम करते हैं फिजिक्स में, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है उसका साइज मापना है, इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेडियस भी मापनी पड़ती है। तो वहां पर ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, मतलब मीट्रिक स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, इनका यूज नहीं कर सकते। ये जो मेथड है ये सिंपली मतलब जैसे मान लीजिए मेरे को इस चौक की डिस्टेंस मापनी है, तो इसको मीट्रिक स्केल से माप सकते हो। ये जो चौक है इसकी लेंथ मापनी है, तो मैं क्या करूंगा, मीट्रिक स्केल का यूज करूंगा। मीट्रिक स्केल का यूज करके मैं इसकी लेंथ माप सकता हूं इजीली। ठीक है, और इससे कम है तो वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर। अब दूसरा जो मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड। Indirect method to measure length। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड मतलब हम किसी की लेंथ को डायरेक्ट ना मापकर उस लेंथ को दूसरी जो क्वांटिटी है, दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी टर्म में मापेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए अब जैसे कि बात करें, अगर आप कई बार आपको किसी से बात करनी होती है, मान लीजिए आपको अपने फादर से बात करनी है ना, और आप अपने फादर से फ्रैंक नहीं है, तो आप क्या करते हो, वो बात आप अपने भाई को, अपनी बहन को या अपनी मम्मी को बताते हो, और उनके सहारा लेकर उनकी हेल्प से वो बात अपने फादर तक पहुंच सकते हो, है ना। तो वो कौन सा मेथड है, बात करने का इनडायरेक्ट मेथड। इसी प्रकार मान लीजिए लेंथ है, हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि कोई माउंटेन है ना, माउंटेन है और उसकी लेंथ को हमें मेजर करना है। अब माउंटेन की लेंथ को, जैसे कि बड़ी बड़ी हिल होती है ना, करीबन 8-8 किलोमीटर की लेंथ होती है, तो उनको मीट्रिक स्केल का यूज करके नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। या फिर कोई इमारत है, कोई हाई बिल्डिंग है, उसकी लेंथ मापनी है, तो वहां पे मीट्रिक स्केल इंटरमीडिएट रहेगा। तो उसके लिए क्या होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट मेथड में सिंपली हम क्या करेंगे, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी, एंगल्स या अदर डिस्टेंस, उनकी टर्म में हम क्या मापेंगे, उसकी जो हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए मापेंगे। तो हमने बात की थी, मान लीजिए कोई ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का हाइट नोट कर रहे हैं, ये जो हाइट है ए और बी, इसकी हाइट मानी हमने h। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है ये हम डायरेक्ट नहीं माप सकते, मान लीजिए बहुत बड़ी हाइट है। ठीक है, तो इसको मापने के लिए क्या यूज करेंगे, मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है जो इसकी हाइट को मापना चाहता है वो यहाँ पर खड़ा है ना। मान लीजिए बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, कोई बहुत बड़ा होटल है, 28-30 मंजिल उसकी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके नतीजा खड़े हो सकते हो। वहां ये जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ आकर
पॉइंट हो गया ऑब्जर्वेशन का पॉइंट हो गया। अब वो नजदीक खड़ा है, मान लीजिए वो ये जो डिस्टेंस है ये ओ हो गया ऑब्जर्वर पॉइंट, ए हो गया जो हाइट है उसका बेस पॉइंट, ठीक है। तो ओ ए है, इसको हमने बोल दिया डी, और ये जो डी डिस्टेंस है ये नोन है। जो ऑब्जर्वर है वो जानता है कि मैं इस हाइट से इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूर खड़ा हूं, मतलब ये क्या है आपका नोन है, ठीक। तो अब सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम इस के जो एक पॉइंट से जो एंगल मिलेगा इस एंगल को हम इजीली माप सकते हैं। ये जो एंगल है इसको हम इजीली माप सकते हैं, और इसका हमने नाम दे दिया थीटा, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आए होते हैं, जो टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल को क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो अगर ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो ओ ए बी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो टेंजेंट थीटा होगा वो किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और बेस का, मतलब h और d का रेशियो होगा, है ना। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये h, और b है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और ये टेंजेंट, ठीक। अब यहां पर जो h होगा, जो ये h होगा वो क्या होगा, d टेंजेंट थीटा, d टेंजेंट थीटा। अब d नोन है हमारा, हमें पता है कि हम इस इमारत से इस मंजिल से या ये जो हिल है जिसकी हम लंबाई मापना चाहते हैं इसकी कितनी ऊपर d नोन है हमारा, थीटा नोन है, तो इजीली हम h को नोन कर सकते हैं, मतलब h के बारे में हम निकाल सकते हैं। अब देखो इस मेथड से हमने इसकी हाइट निकाली, लेकिन किस चित्र में निकाली, हमने जो दूसरी क्वांटिटी थी जो d था जो थीटा था उस चित्र में मापी, है ना। तो ये कौन सा मेथड होगा, इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। अब इसी केस में अगर मान लीजिए दूसरा केस क्या बनता है कि अगर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है a और b, ये जो ab है जो रिक्वायर्ड लेंथ है, मतलब जो लेंथ हमें मेजर करनी है h है, और जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको इस जो इससे जो दूरी है उसको कोई अंदाजा नहीं है, वो बहुत दूर खड़ा है, मैं उसको मेजर नहीं कर सकता। तो मान लीजिए ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर खड़ा है और ये जो डिस्टेंस है OA, ये जो OA डिस्टेंस है ये अननोन है, मतलब वो मेजर नहीं कर सकता कि OA डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो क्या करेगा इस केस में, अब देखो उस केस में ये डिस्टेंस नोन थी तो हम इजीली टेंजेंट ट्रायंगल में निकाल दिया था, लेकिन इस केस में हम नहीं जानते, तो इसके लिए भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा, ये जो एंगल है ये हम मेजर कर सकते हैं, इसको हमने बोल दिया थीटा, ठीक। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो आदमी है जो यहाँ पर खड़ा होकर इसकी हाइट का अंदाजा ले रहा है, इसकी हाइट को माप है, वो थोड़ी दूर आगे चलेगा, ठीक है। आगे जाकर मान लीजिए उसका जो पॉइंट था ऑब्जर्विंग पॉइंट को बोलना है O', ठीक। अब वो जो ऑब्जर्वर है वो ये डिस्टेंस इजीली माप सकता है कि वो कितनी दूर चला है, और ये डिस्टेंस का हमने नाम दे दिया d। ये d कौन सी डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस ऑब्जर्वर आगे बढ़ा है ये डिस्टेंस नो है, ठीक। और जो बची हुई डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया x, ये कुछ नहीं x मान, ठीक। अब देखो पहली जो ओल्ड पोजीशन थी वो क्या थी, o, और o डैश है वो क्या न्यू पोजीशन आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस d टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब o डैश को जाकर उसने फिर ऑब्जर्वेशन की और उसने देखा कि एक नया एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। इसको हमने थीटा नाम दे दिया, तो पुराना एंगल था इसको हमने नाम दिया थीटा, ठीक है। अब वो उसके पास दो ऑब्जर्वेशन है, एक o पॉइंट से एक o डैश से, o से कौन सी है देखो, अब o को देखते तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है OAB, है ना। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB देखते तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो बेस है वो क्या है b प्लस x, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, इस OAB, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है OAB, तो OAB की बेस क्या है d प्लस x, ये जो लेंथ है OA, ये तो d कौन सी है जितनी डिस्टेंस को चला है, और x क्या है बची हुई डिस्टेंस, तो d प्लस x क्या होगा हमारा बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो OAB में जो कोट थीटा आएगा, कोट थीटा 1 होगा वो क्या होगा b प्लस में x अपॉन में h, h क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें निकालना है, ठीक। अब जो उसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन है o डैश पॉइंट से, तो o डैश एक ट्रायंगल
इसमें जो बेस है वो क्या है x और हाइट क्या है h, या परपेंडिकुलर क्या है h, तो x अपॉन h। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक, अब इनको सब्ट्रैक्शन से बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट 4 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2, क्या आएगा अपना d अपॉन h। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा d अपॉन 4 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा। तो अब ये दूसरा मेथड है, इसका करते हैं डिस्टेंस हमें नोन दी, इस डिस्टेंस इस केस में क्या हो इजीली इसको निकाल सकते हो, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स। अब इसी तरीके इनडायरेक्ट मेथड को मेजर है, लेंथ को मेजर करना है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसको मेजर करना है, तो हमने इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया है। इनडायरेक्ट मेथड में कई केस ऐसे बनते हैं जिसमें हम मीटर स्केल पर मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज की से हम उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। अब एक मेथड आता है पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स देखो पैरेलैक्स मेथड, अगर पैरेलल सर्किट की बात करें तो आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मान लीजिए एक वॉल है, आपके सामने एक वॉल है, आपको क्या करना है वॉल के ऊपर एक मार्क करना है। ठीक है, वॉल के ऊपर मार्क किया और आपको एक पेन या पेंसिल लेनी है, अब उस मार्क के सामने आपने ऐसे पेंसिल रखी, मान लीजिए सामने वॉल है, आपने वॉल के ऊपर मार्क कर दिया और उसी डायरेक्शन में आपने अपनी आंखों के सामने फेस के सामने क्या किया उस पेन को रखना है। अब आपने क्या करना है, आपने जो राइट आई है उसको क्लोज करना है और लेफ्ट आई से देखना है। ठीक, आपने देखा और आपने अंदाजा ले लिया कि जो किसी जो डायरेक्शन वो कौन सी। अब दूसरी बात क्या करना है, आपने जो लेफ्ट आई है उसको क्लोज करना है और राइट आई से उसको देखना है, तो आपको लगेगा कि इसकी जो वो जो मार्क है या ये जो चोक है, इन दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो रही है ना। आपको जो पहली बार दिखेगा और जो बाद में दिखेगा वो अलग अलग पोजीशन में दिखेगा, तो इसको क्या कहते हैं पैरेलैक्स। आपने क्या भी होगा, जैसे मान लीजिए आपको कई खिलौने आते हैं पिस्टल टाइप, आपको मान लीजिए कोई आपका टारगेट है और आपने उसको ऐसे शूट कर रखा है। ठीक, तो आप देखोगे अगर आपने अपनी एक आई से क्लोज करके लेफ्ट आई से क्लोज किया आपने और राइट आई से आप देख लो, ठीक है, फिर दोबारा क्या करना है राइट आई क्लोज करके लेफ्ट से, तो आपको जो पोजीशन है वो चेंज होती है। इसी को क्या कहते हैं पैरेलैक्स, इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। आप बहुत बार देखा होगा, मान लीजिए आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में बैठे हो और आपको एक बहुत दूर मान लीजिए मून है ना, मून दिख रहा है आपको ट्रेन की जो विंडो है उसमें से मून दिख रहा है, तो आप देखोगे कि जो और एक तो आपने मून को देखा और उसके नजदीक पेड़ वगैरह, ठीक है, तो आपको जो मून है वो उसकी पोजीशन चेंज होती नहीं दिखेगी, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनकी पोजीशन चेंज होती दिखेगी। ये भी क्या है